नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज। देखिए नजारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला, मतलब एक हाई लेवल से एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिला। मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स के मैं आपके साथ शेयर करूंगा और किस कारण के वजह से फॉल हुआ वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो देखिए कंपनीज के ऊपर एक लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे देखिए दो तरीके से मुझे एंट्री मिला था। पहले एक एंट्री मिला था कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसका टारगेट भी अचीव हो चुके थे। और नेक्स्ट जो एंट्री मिला कुछ इस तरीके से यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स का और दो बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन देखिए उतना स्ट्रांगली नहीं हुआ। फिर भी मैंने इंतजार किया कोई अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगा तो एक एंटी बन सकता है। तो यहाँ पे एंटी नहीं बना, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो नीचे आया। तो नीचे कहाँ तक आया, पहली बात यहाँ पे 200 डेज जो मूविंग एवरेज है उस मूविंग एवरेज को भी बीट किया और देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद बिग बिग नेगेटिव कैंडल दिखा। मतलब एक बड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस है, एक बड़ा सा फॉल होने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन आएगा अगर गिरावट हुआ तो कहां तक हो सकता है। देखिए पहली बात कंपनीज के यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है, यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। सपोर्ट की मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि इसी लेवल्स को ब्रेकआउट करके एक बार नीचे आया था, इस जगह को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर गया। इसका मतलब फिर से इसी लेवल को रिटेस्ट करके वो रीबैक करने का चांसेस लेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट बन रहा है करीबन 607 रुपीज के आसपास, और अभी कितना चल रहा है, करीबन 670 रुपीज के आसपास। तो इतना जो फॉल हुआ, इस फॉल होने के पीछे रीजन कौन सा है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के में अगर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करूं उससे पहले कंपनी का पी रेशियो देख लीजिए। पी रेशियो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में ग्रोथ कम हो चुके हैं। मान लेता हूँ कंपनी का डेप्थ कम है, मगर कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है अब देखेंगे कि 315 करोड़ से 320 करोड़ बना। चलो ठीक है, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से 30 करोड़ बना, यहाँ पे भी ठीक है। मतलब कंपनी आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट भी किया। अभी कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का वो देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुके हैं। इतने दिनों से जो सेल्स का ग्रोथ हो रहा था वो करीबन 40 से 50% के ऊपर, और वो सेल्स ग्रोथ कम होकर हो चुके हैं सिर्फ 90% के आसपास। और जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो कितना है, 5 साल में 12%, और करंट ईयर में कितना 67% और 3 साल में कितना 160% के ऊपर। मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ थोड़ा सा कम हो चुके हैं और इसी के चलते कंपनी के ऊपर रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कम हुआ है और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट कर्जा ले लिया, हाईएस्ट कर्जा कितना 109 करोड़, और पिछले जो रिजर्व था वो रिजर्व से थोड़ा सा रिजर्व यहाँ पे बढ़ा। मतलब कर्जा कंपनी के ऊपर इस बार ज्यादा देखने को मिले। और कर्जा लेने के बाद एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, क्या वो कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा है, बिल्कुल है, 500 करोड़ तो है हाथ में, तो इजिली वो 100 करोड़ का जो कर्जे को वो मिटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को चाहिए था उसी तरीके से ग्रोथ हो रहा है। थोड़ा सा प्रेशराइज है क्योंकि कभी कभी मार्केट में होता क्या है, हम लोग जो सोचते हैं कि हमेशा कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो कंपनी लगातार भागते चले जाएंगे, इस बेसिस में नहीं भागेंगे। तो कंपनी के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ा दिया, एफएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया। क्या वो लोग बेवकूफ है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ अगर कोई कंपनी आपको सस्ते में कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं तो उसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए सारे वीडियोस में आपको सारे चीजों को सिखाने के लिए सारे सारे चीजों को एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज ये सारे चीजों को, सारे डेटा को आप एक बार वेरीफाई करिए, आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है, तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो एंट्री था वो एंट्री ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका है।
टारगेट किस तरीके से हुआ वो मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी के ऊपर एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना, तो फाइनली कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी एक ही रेंज के ऊपर एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तक चला। तो एक ही रेंज के ऊपर 3 to 4 मंथ तक होल्ड किया। उसके बाद जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट किया हाई वॉल्यूम के साथ, उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो एक अलग लेवल का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना था वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था जब मैंने एंट्री लिया था। और एंट्री क्यों लिया, कब लिया, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने किस बेसिस में एंट्री लिया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस रिजल्ट कंपनी के ऊपर शानदार देखने को मिला। जैसे कंपनी का सितंबर क्वार्टर के टाइम में रिजल्ट था 5,200 करोड़ से बढ़ के हो गया था 6,600 करोड़। अभी दिसंबर क्वार्टर में 4,700 करोड़ से 6,900 करोड़ तक सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,330 करोड़ से 2,200 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। इसका मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे भी एक चीज देखेंगे, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो रिजर्व में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। 8,000 करोड़ 10 साल पहले था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 48 करोड़ के आसपास। तो आप एक बात सोचिए, जो कंपनी का इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, जिस कंपनी का CWIP देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर इस बार हाईएस्ट निवेश पर इन्वेस्टमेंट किया 8,700 करोड़। और कर्ज के बारे में बात करो तो हाँ कर्जा भी बढ़ा, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार कर्जा थोड़ा सा कम हुआ। तो कुछ पॉइंट्स था जिस पॉइंट्स कंपनी को एक पुश करने के लिए काफी था। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर जब भी मौका मिले तो एक एंट्री बना, तब मैंने मौके का फायदा उठाया और टारगेट को इजीली अचीव हुआ। देखिए इजीली नहीं कहूंगा, 167 डेज लगा, अराउंड आप बोल सकते हैं 5 मंथ्स प्लस 6 मंथ तक आप बोल सकते हैं। तो 6 मंथ में कितना रिटर्न मिला, 50% के ऊपर, 52% के ऊपर। तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ 6 मंथ में 50% के ऊपर रिटर्न मिलना। तो आपको हमेशा इस चीजों को देखना होगा, ध्यान से सीखना होगा, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है अदानी पोर्ट्स के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो अदानी ग्रुप के हर एक कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो और एक जो कंपनी है उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए अदानी विल्मर के ऊपर मेरा बहुत पहले से एंट्री है और मुझे लग रहा है ये टाइम थोड़ा सा लगाएगा। टाइम लगाने का मतलब क्या है, देखिए बार बार वो क्या कर रहा है, ये जो रेंज है मैं आपको मार्किंग करके देता हूँ आज। ये जो रेंज है बहुत स्ट्रांगली एक क्या है, एक बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। क्योंकि जब भी देखिए इस लेवल तक गया, उसके बाद नीचे आए, फिर से उसी लेवल तक गया, नीचे आए, फिर से उसी लेवल तक गया, नीचे आए, मतलब एक यहाँ पे डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो डब्लू जैसे पैटर्न जब क्रिएट हुआ, कंप्लीट होगा, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा बड़ा सा एक अपटर्न मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैंने किस बेसिस में ट्रेड लिया वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड बना, यहाँ पे एक रेंज बना, यहाँ पे रेंज बना मतलब एक बाइंग रेंज बना, कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना। और इस बाइंग रेंज के हिसाब से देखा है तो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक एक बाइंग रेंज बना, और इस रेंज में जब भी नीचे लेवल में आया तो यहाँ पे रिटेस्ट, यहाँ पे एंट्री बना, और टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो एंट्री लेवल से यहाँ पे क्या बनेगा, टारगेट बनेगा। तो एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर आप ये भी देखेंगे तो मैं दो तरीके से यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ। पहले देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का एक रेंज बना था। तो इस बाइंग रेंज के हिसाब से मुझे नीचे लेवल में भी एंट्री मिला। तो पहला एंट्री यहाँ पे मिला था, दूसरा एंट्री यहाँ पे मिला, तो दो तरीके से एंट्री मिला है। अगर फर्स्ट टारगेट हुआ तो यहाँ तक टारगेट रहेगा, जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 40%। और सेकेंड जो एंट्री बना था, अगर उस लेवल तक टारगेट हुआ टॉप लेवल तक, तो वो कहाँ तक टारगेट बनेगा, 33%। तो बहुत सारे लोग नए हैं, उसके लिए बता दूं मैं क्यों इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बना, कंटिन्यूसली जब भी कोई ग्रीन कैंडल दिखेगा, चाहे वो 2 कैंडल बने, चाहे वो 1 कैंडल बने, चाहे वो 10 कैंडल बने, तो इस कैंडल को टॉप और डाउन लेवल को मार्किंग कर लेना। तो इसमें होगा क्या, तो जब भी इस तरीके से हर कैंडल ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन होने के बाद मार्किंग करना। तो जब भी इस लेवल नीचे आएगा, फिर से इस लेवल को टच करेगा, तब एंट्री बनेगा और टॉप लेवल तक टारगेट बनेगा। इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके भी चलना, बैक टेस्टिंग करके देखना, आपको बहुत शानदार तरीके से टारगेट अचीव होने का सिचुएशन दिखाएगा। हाँ एक बात को याद रखना,
जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कंपनी पेनी कंपनी है, तो उस तरीके से कंपनी से दूर रहना। बाकी इस कंपनी के सारे पैरामीटर्स तो ठीक ठाक दिखेगा, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इस कंपनी में फिर से रिकवरी करने का। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। तो एक देखा जाए तो एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी एकदम ना के बराबर रिजल्ट कर रहा था, जीरो रिजल्ट था। अभी धीरे धीरे करके सिर्फ 1 करोड़ का टोटल सेल किया। एक्सपेंस करने के बाद कंपनी आज तक प्रॉफिट इतना नहीं किया था। फर्स्ट टाइम कंपनी 88 लाख का प्रॉफिट किया। तो आप कहेंगे सर इतनी छोटे कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? देखिए निवेश नहीं करना है, मैं आपको इसीलिए इस कंपनी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ कि ये कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। तो कंपनी 1:1 का बोनस देने वाला है और वो भी 19 तारीख को मार्च का। तो जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर कोई कंपनी का बोनस आए तो मुझे एक बार वीडियो में शेयर करना, तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो प्लीज सोच समझ कर स्टडी करके काम करिए। बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के बेसिस में काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।